हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ जाएंगे तो आपकी मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी चाहेंगे तो सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में चाहेंगे तो अपने ज़िले में मिल जाएगा। बिल्कुल मनपसंद कॉलेज मिलेगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा या डायरेक्ट यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जा रहा है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है आपको यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दार उल इस्लाम था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसके बीच समझौता करवाया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने कराया था। जो 1916 में मुस्लिम लीग और यहाँ पे जो कांग्रेस है इनके बीच जो समझौता हुआ वह एनी बेसेंट ने करवाया। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। बहादुर शाह को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान की जो छठी अनुसूची है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भारत की नागरिकता मिलती है वह जन्म के आधार पर मिलती है, वंशानुक्रम के आधार पर मिलती है, देशीकरण के आधार पे भी मिलती हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मौलिक अधिकार की यहाँ पे संख्या 6, पहले यहाँ पे 7 थी। पहले यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था वह भी आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार में समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे नागरिकता का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया जमा करना होगा। जब राष्ट्रपति का यहाँ पे राष्ट्रपति पद का यहाँ पे जब उम्मीदवार बनते हैं, चुनाव होना रहता है, उस समय यहाँ पे जो नामांकन होता है उस समय जमानत के तौर पर उनको 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? तो जो वर्गीज कुरियन थे इनका जो संबंध था वह श्वेत क्रांति से था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन है, इनका संबंध है श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है।
बाकी यहाँ पे जो हरित क्रांति है अगर विश्व में पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो संबंध है या हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाए विश्व में अगर पूछा जाता है तो वह नॉर्मन बोरलॉग होंगे। भारत में पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आपका यहाँ पे हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न से रिलेटेड है, यह पॉइंट याद रखेंगे। नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। पीत क्रांति आपका तिलहन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009-10 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ए वाला राइट आंसर है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेटल है उसी को कहा जाता है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भूकंप का कारण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्टोनिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो न्यूमोर द्वीप है उसी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे कयाल क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कयाल है वह केरल का लेगून है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है और कार्य का भी मात्रक यहाँ पे जूल होता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोस्पिटिलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इनको एंथोलॉजी कहा जाता है और पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर की बात किया गया है तो यह हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि गुदई जो महाराज थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इनका जो संबंध था तबला से था। गुदई महाराज का जो संबंध है वह तबला से था, तो सी वाला राइट आंसर है। बीएड में पूछा गया था बांसुरी का संबंध किससे है? तो बांसुरी का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया से, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और इस तरह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अजातशत्रु था उसी को कुड़िक कहा जाता था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? प्रवाह मार्ग की बात किया गया, प्रवाह मार्ग की जब बात किया जाए तो चिनाब नदी होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे यहाँ पे दिया गया सिंध का बाग या जो मृतकों का टीला है हड़प्पा के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो मृतकों का टीला है या आप लोग डायरेक्ट जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो यह अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस संशोधन अधिनियम से मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसी में किया गया, तो डी वाला राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? जो रोजगार संगी ऐप है वह छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया था, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है यहाँ पे हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भोपाल में खुला था, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाल श्रमिक विद्या योजना है उसी का प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है।
अगला है कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका अपना उत्तर प्रदेश बना है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि भारत का पहला आदर्श खेल ग्राम कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह था बहादुर और खेड़ी वीरान था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यमुना नदी है वह बीहड़ों का निर्माण करती है, तो सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का वह गांव जो पूरे भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वररामपुर था, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़कों के विकास से संबंधित है। जो लखनऊ योजना है वह सड़क के विकास से रिलेटेड है, तो सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था कब की गई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें कहाँ स्थित हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का जो पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिल रहा है उसको जरूर परचेज कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसी व्हाट्सअप नंबर पर यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर लीजिए, और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, पेमेंट करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लें। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।